गाइस, मैं हूं कृतिका आदित्य। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि देवी किस तरीके से शौर्य अनोखी के रिश्ते में फूट डाल देती है और यहाँ पर शौर्य अनोखी कैसे उसका जवाब देंगे। तो भाई साहब, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि आपको अब से सही विराट, शौर्य अनोखी और अब से यहाँ पर आदित्य और इमली की अपडेट भी रोज मिलेगी। तो भाई साहब, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल के लिए बात करते हैं आज की वीडियो की। भाई साहब, यहाँ पर आप देखोगे कि देवी अनोखी को ताना मारती और यहाँ तेज से कहती है कि देखो तेज आते, इस लड़की ने हमारे घर में फूट डाल दी और हमारे बेटे को हमसे छीन लिया। अब ये घर यहाँ पर दो हिस्सों में बढ़ चुका है, जिसमें एक तरफ शौर्य अनोखी और साथ ही में दूसरी तरफ बाकी ये घर वाले आ चुके हैं। लड़की यहाँ हमारे घर का बंटवारा करने आई है। अब भाई साहब, यहाँ पर ये सारी बातें अनोखी ने सुन ली है। अनोखी चौंक जाती है और साथ ही में उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो बिल्कुल सही है और फिर भी उसे इतने सारे ताने सुनने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हर किसी को बुरा लगेगा, वैसे अनोखी को भी बुरा लगता है। वो जाती है अपने रूम में। अब भाई साहब, वहां पर जाते ही उसे गुस्सा आता है शौर्य के ऊपर, क्योंकि सारी भड़ास यहाँ पर किसी पे तो निकलेगी। तो भाई साहब, यहाँ पर शौर्य है जिसपे ये सारी भड़ास निकल जाएगी। अब भाई साहब, यहाँ पर क्या होता है, शौर्य अनोखी आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, जहां पर उनका झगड़ा धीरे धीरे शुरू होता है। अब रात का आपको सीन दिखाया जाएगा, जहां पर अनोखी शौर्य को कहती है कि देखो शौर्य, यहाँ पर मैं सही थी, यानी कि मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी तुमने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया। यानी कि तुम सबसे कह सकते थे, मेरे लिए खड़े हो सकते थे, मगर यहाँ पर तुमने मेरा साथ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, मुझे इसकी वजह बताओ। अब भाई साहब, यहाँ पर शौर्य सो रहा होता है, बेचारा उठता है और अनोखी को समझाता है। उससे कहता है कि देखो अनोखी, मैं परेशान हो चुका हूँ यार, तुम्हारा साथ दूं तो भी तुम्हें परेशानी, अब अगर तुम्हारा साथ नहीं दूं तब तो तुम्हें सबसे ज्यादा परेशानी। तो मैं करूँ तो क्या करूं। यानी कि भाई साहब, यहाँ पर बीवी के चक्कर में फंस चुका है। जैसा कहते हैं ना कि शादी करने के बाद फंस जाता है, बस वही हाल यहाँ पर शौर्य का हो गया है। उसे भी लगता है कि फंस चुका हूँ, भाई साहब मुझे बाहर निकालो कोई। भाई साहब, ये सारा हाल यहाँ पर शौर्य का होता है। अब भाई साहब, यहाँ पर शौर्य अनोखी का झगड़ा बढ़ता ही जाता है, यानी कि उन दोनों का झगड़ा चरम सीमा तक पहुंच जाता है। यहाँ पर शौर्य अनोखी से कह देता है कि देखो अनोखी, बहुत ज्यादा हो चुका है, अब मुझसे यहाँ पर झगड़ा नहीं होगा, यानी कि मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है, और वो अपना तकिया उठाकर बाहर निकल जाता है। भाई साहब, यहाँ पर अनोखी चौंक जाती है, उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। यानी कि यहाँ पर बात संभालने की बात थी, बात बिगड़ गई है, और हमारे वादे का क्या, हमने यहाँ पर प्रॉमिस किया था झगड़ा सुलझाकर सोएंगे, वो वादा भी यहाँ पर धरा का धरा रह गया। कि भाई साहब, ऐसा ही होता है, वादे तो हजारों हो जाते हैं मगर निभाए सिर्फ कुछ ही जाते हैं, जिसमें से ये वादा भी नहीं निभा। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर शौर्य का गुस्सा खतरनाक मोड़ पर होता है, जहां पर वो किसी की बात नहीं सुन रहा होता, बाहर जाकर सोफे पर सो जाता है। अब भाई साहब, यहाँ पर रात को देवी और आलोक आते हैं, पता नहीं जासूसी करने के मूड से ही बाहर निकले हो, मगर वो दोनों आते हैं, शौर्य को बाहर सोता हुआ देख लेते हैं। तो देवी आलोक से कहती कि देखो तुम यहाँ पर किस तरीके से उस लड़की ने मेरे बच्चे को उसके ही रूम से बाहर निकाल दिया, तो सोचो यहाँ पर ये क्या क्या करेगी। अब इसने मेरे बेटे को यहाँ पर रूम से बाहर निकाला है, तो मैं इसे इस घर से ही बाहर निकाल दूंगी, साथ ही मैं शौर्य की जिंदगी से भी बाहर निकाल दूंगी। और ये बात दोनों सोचकर बहुत ज्यादा हंस रहे होते हैं, मगर उन्हें नहीं पता कि उनकी हंसी ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए है, बाकी उनकी सारी हंसी चुल होने वाली, यानी कि जाने वाली। तो भाई साहब, यहाँ पर सारी बातें हो गई। अब शौर्य तो बाहर सो रहा है, अनोखी अपने कमरे में, जहां पर ना तो अनोखी को नींद आ रही है, ना ही शौर्य को नींद आ रही है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। यहाँ उन दोनों को याद आती है वो सारी बातें जब एक दूसरे से उन्होंने वादे किए थे। साथ ही में अब कौन सा पल आ चुका है उनकी लाइफ का, उनकी लव लाइफ का, यहाँ पर कौन सा मोमेंट आ चुका है जब सब कुछ उनके हाथ से जाता हुआ दिख रहा है। अब शौर्य को भी अफसोस होता है, साथ ही में अनोखी को भी अफसोस होता है कि किस तरीके से वो लड़ रहे हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह। भाई साहब, ये लड़ने की बात नहीं है, यहाँ पर दोनों को समझना होगा। और धीरे धीरे यहाँ पर दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा मॉर्निंग का सीन, जहां पर शौर्य अनोखी तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। अब यहाँ पर फिर उनकी बोलती बंद है, यानी कि दोनों आपस में बातचीत नहीं कर रहे होते। यहाँ पर शौर्य तो सोचे पहले अनोखी बात करे और अनोखी सोचे कि पहले शौर्य बात करे, यानी कि दोनों इसी पहले पहले में रह जाते हैं और यहाँ दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं। उसके बाद आपको कॉलेज का सीन दिखाया जाएगा, जहां पर देवी ने बत्ती लगा दी, यानी कि शगुन को बात बता दी है कि देखो शगुन, दोनों के बीच में लड़ाई हो चुकी है, रात को माहौल गर्म था, बस तुम यहाँ पर जलती हुई आग पर ठंडे पानी के छींटे दे लो और शौर्य को अपने प्यार की पट्टी पढ़ा दो। यहाँ शगुन ठीक वैसा ही करती है, शौर्य को कॉलेज कैंटीन में बुलाती है, जहाँ शौर्य से बातचीत करने की कोशिश करती है। शौर्य बात करता है, अनोखी सारा माजरा देख रही होती है, अनोखी को जलन होती है। तो यहाँ जो नई लेक्चरर आई है वो भी आग में घी डालने का काम करती है और अनोखी को जलाती है। अब यहाँ अनोखी बहुत ज्यादा जल जाती है, मगर कहती कुछ नहीं, क्योंकि आत्म स्वाभिमान यहाँ पर उसमें है और यहाँ ईगो के चलते दोनों आपस में बात ही नहीं कर रहे होते हैं। अब आप सोचोगे कि बहुत ज्यादा ईगो बताया जा रहा है, तो भाई साहब रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है।
यानी कि आपकी लाइफ में भी ऐसा होता है और हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है। कहने का मतलब ये है कि लड़कियां बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है और अगर आप जिससे प्यार करते हो वो आपसे बात नहीं करता तो ईगो तो आ ही जाता है कि पहले तो यही बात करेगा। और लड़कियां अक्सर प्यार की शुरुआत नहीं करती, अक्सर लड़कों को ही अपने प्यार का इजहार करना पड़ता है और गलती भी माननी पड़ती है, चाहे फिर गलती उनकी हो या नहीं हो। तो भाई साहब यहाँ पर लड़कियों का तो ये माजरा है। तो सेम यहाँ पर अनोखी के साथ भी, यानी कि रियल लाइफ में यहाँ पर जैसा होता है सेम वही यहाँ पर शोर अनोखी के साथ हो रहा है। तो ऐसा यहाँ पर दोनों बहुत ज्यादा नाराज है एक दूसरे से। तो अनोखी भी क्या करती है, शौर्य को जलाने की कोशिश करती है, यानी कि दूसरे लड़कों से बातचीत करती है। उसका कोई गलत मतलब नहीं होता, मगर शौर्य को थोड़ा सा गलत लगता है, उसको अजीब फील होता है। अब भाई साहब यहाँ पर दोनों अपनी अपनी जलन के हाई स्तर पर पहुंच जाते हैं। तो क्या होता है, धीरे धीरे इन दोनों का रिश्ता ऐसा लगेगा कि जैसे बस अब खत्म ही होने वाला है, मगर ऐसा नहीं होगा। शौर्य अनोखी का रिश्ता है, टूट कैसे सकता है। यहाँ पर उन दोनों के रिश्ते की नींव प्यार है और प्यार चाहे नाराज हो जाए मगर टूटता नहीं, वो भी इतनी आसानी से तो बिल्कुल नहीं टूट सकता। तो भाई साहब क्या होता है, अनोखी बहुत ज्यादा जल जाती है और बहुत ज्यादा जब परेशान हो जाती है तो शौर्य को पकड़ती है, रूम में बंद करती है और यहाँ पर उसके मुंह पे पट्टे लगा देती है और उसको सारी बातें बता देती है कि मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे कितनी जलन हो रही है। हाँ, शौर्य जब ये सारी बातें सुनता है तो उसे लगता है कि भाई साहब कुछ और ही हो रहा था, यानी कि मैं तो गलत समझ रहा था मगर मेरी बीवी खुद जल रही थी। तो यहाँ उन दोनों का लेवल थोड़ा कम हो जाता है, यानी का मतलब ये है कि उनका गुस्सा थोड़ा ठंडा होता है, जहां दोनों को समझ में आता है कि वो दोनों एक दूसरे से कितना ज्यादा प्यार करते हैं। और फिर उन्हें लगता है कि ये जो झगड़ा था ये बिल्कुल बचकाना था और वाकई में यही होता है। भाई साहब यहाँ पर आप एक चीज नोट करिएगा, यानी कि रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। अक्सर हस्बैंड वाइफ के झगड़े होते हैं मगर वो झगड़े यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई लेवल तक जब पहुंच जाते हैं तो रिश्ता टूटने लगता है। अब यहाँ शौर्य अनोखी ने आपको वही बात समझाने के लिए सारा सीन क्रिएट किया है कि आप समझे, आपको यहाँ पर पता चले कि ये जब सारा सीन आपके साथ भी क्रिएट हो तो आपको क्या करना है, आपको झगड़ा सुलझाना है और कैसे भी करके अपने पार्टनर का साथ देना है बुरे वक्त में। जब ऐसा वक्त आ जाए तो आपको अपने रिश्ते को मजबूत करना है और अपने प्यार पर भरोसा करना है। तो भाई साहब ये आपको यहाँ पर शौर्य अनोखी के प्यार से सीखने को मिलेगा। तो सारी चीजें आपको बताई जाएगी। अब यहाँ मैं आपको आगे आने वाले अपकमिंग ट्विस्ट के बारे में भी बता देती हूँ। तो जो लोग कह रहे थे कि हनीमून पर नहीं जाएंगे, तो भाई साहब जाएंगे, हनीमून पर जाएंगे मगर थोड़ा सब्र पाओ। भाई साहब यहाँ पर कई लोग कह रहे थे कि बस इनका रोमांस दिखाया जाए, हमको बस प्यार ही प्यार दिखाया जाए, अब ये सीरियल थोड़ा सा बोर हो रहा है। तो भाई साहब ऐसा नहीं है, स्टोरी धांसू चल रही है, क्योंकि यहाँ पर अगर ज्यादा मीठा ही मीठा देखोगी तो डायबिटीज हो जाएगी, यानी कि ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, थोड़ा सा नमकीन तड़का भी इसमें लगना चाहिए और प्यार तो आपको भरपूर दिखाया जाएगा। साथ ही में यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हनीमून ट्रिप भी होगा, 100% श्योर होगा। तो आपको यहाँ फिक्र करने की जरूरत नहीं है। भाई साहब यहाँ पर सब कुछ आपकी पसंद का ही बनने वाला है, यानी कि आपको आपकी पसंद की सारी चीजें देखने को मिलेगी, जहां पर आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा और आप कहोगे कि माशाल्लाह आनंद आ गया और यही तो देखना चाहिए था, हमें यही देखना चाह रहे थे। तो आपको यहाँ पर किसी भी चीज की कमी नजर नहीं आएगी। रोमांस की बात है तो रोमांस तो आपको दिखाया जाएगा, भर भर के दिखाया जाएगा, आनंद आ जाएगा आपको। तो सारी बातें होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे ये बताइए कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। उसी के साथ आप मुझे ये भी बताइए कि आपने शौर्य अनोखी की लाइफ से क्या क्या सीखा है, यानी कि शौर्य अनोखी आपके कितने ज्यादा आइडियल है और आप उनसे क्या क्या सीखते हैं, क्या आप उनसे सारी चीजें सीखते हैं और अपनी रियल लाइफ में अपनाते हैं। ये सब मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। उसी के साथ जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सारा तड़का देखने को मिलेगा। सही विराट, शौर्य अनोखी और आबादी फैमिली भी आपको देखने को मिलेंगे। तो फटाफट से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहीं पास ही में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट के।